ओके, तो प्रीवियस क्लास में एक नोटबुक यानी प्रीवियस क्लास में बच्चे, जैसे कि हम आपका नोटबुक देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास में कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल, यही तो टॉपिक पढ़ाए थे ना। इसके बाद हाँ, तो वही टाइप्स ऑफ कैपिटल में ही आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल जब समझा रहे थे तो उसी में आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी क्या किए थे, समझाए थे आप लोगों को। एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर देते हैं, जो बच्चे सब आए हैं, आज का पहला फर्स्ट क्लास है। देखिए, तो बेसिकली हम क्या बताए, समझा रहे थे आप लोगों को कि कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। एक बेसिक क्वेश्चन था कि कैपिटल का मीनिंग ये समझा रहे थे कि कोई भी जो ओनर होता है या जो प्रोप्राइटर होता है या जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन समझते हैं, ओनर भी जानते होंगे, ये इसका तीन नाम है, या बिजनेसमैन कहो, या ओनर कहो, या प्रोप्राइटर कहो। उसके द्वारा जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल। क्योंकि हम लोग को ये चीज नहीं भूलना है कि बोथ आर सेपरेट, एक बिजनेस और दूसरा क्या, बिजनेसमैन। ये दोनों क्या होता है, सेपरेट होता है। सेपरेट इन द सेंस क्या कि अगर मान लो ये है गंगा नदी का 2 छोर, बीच में पानी है ना, तो ये एकदम से नॉर्थ है, ये अगर मान लो नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये अगर ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट है ना, ये अगर आकाश है तो ये पाताल है। ऐसे भी समझ लो, इतना डिफरेंस है दोनों में। ऐसा इसलिए कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी रिजल्ट का मतलब जो होता है यहाँ पे बच्चे, वो होता है नेट। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, नेट रिजल्ट। और नेट रिजल्ट तभी होगा जब ये दोनों अपने आप को क्या मानेगा, सेपरेट मानेगा। अब ये कहेगा कि ये तो बिजनेस मेरा ही है। मान लो कपड़े का दुकान है मेरा, अब 5 गो कपड़े हम अपने निकाल के क्या किए, पहन लिए, तो क्या उस बिजनेस का नेट रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए उसको क्या एज्यूम किया गया है, बिजनेस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन वो था क्या, यही रीजन है कि बिजनेसमैन अगर मान लो 5 लाख रुपया बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, और उस बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो हम टॉपिक लिख पाए, ड्राइंग, ड्राइंग लिखो। सेकंड, ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब आप लोग पेंटिंग में समझ लेना, ठीक है। हाँ, देखो तो कैश, गुड्स, ऐसे करके लिखोगे। देखो, कैश, गुड्स एंड एसेट्स withdrawn by the proprietor, withdrawn by the proprietor या by the businessman, इस तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, वो चीज बिजनेस से विथड्रॉ भी कर सकते हैं, या तो कैश, या तो गुड्स, या तो एसेट्स। हालांकि कैश एसेट्स का ही पार्ट है बच्चे, करंट एसेट्स है, ठीक है। तो कैश, गुड्स एंड एसेट्स withdrawn by the proprietor from business, from business
from business for self use, self फॉर सेल्फ यूज। देखो यूज दो प्रकार का, आप किसी भी सामान को, एसेट को या कैश को दो तरह से आप यूज कर सकते हो। एक तो बिजनेस के ही काम के लिए उसको हम क्या किए, ड्रॉ किए तो बिजनेस यूज हो जाएगा, तो उसको ड्राइंग नहीं कहेंगे। ड्राइंग उसको कहेंगे कि जो बिजनेसमैन पैसा, सामान या संपत्ति अपने यूज के लिए, है ना, मान लो भांजा है, उसको गिफ्ट देना है तो 500 रुपया का गिफ्ट दे दिए बिजनेस से निकाल के, गला में से पैसा निकाल के, तो आपका ये बिजनेस कहता है उस बिजनेसमैन से कि आपने जो हमको पैसा दिए एज ए कैपिटल, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, हम सर्टेन डेज के बाद उसको क्या करेंगे, आपको रिफंड कर देंगे। ठीक उसी तरह से आप भी हमसे पैसा ले रहे हो तो आपको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो कोई भी कैश हो, गुड्स हो या एसेट्स हो, जब बिजनेस से कोई भी बिजनेसमैन अपने यूज के लिए, उसमें 4 वर्ड है, कौन वर्ड है, एक तो लिखवा दिए सेल्फ यूज, कॉमा करके लिख लो, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज एंड पर्सनल यूज। इज कॉल्ड ड्राइंग। अब मुझे पढ़ के सेंटेंस बता, देखो ये अपना लैंग्वेज है, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं है। क्या दोनों, देखो प्राइवेट मतलब भी निजी कहता है और पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कहता है, ये तो इंग्लिश का विडम्बना है ना। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है कि खुद के यूज के लिए, आप ऐसे सिंपल वर्ड में समझ लो, खुद के यूज के लिए, घर के खर्च के लिए, है ना, जो भी बिजनेस से क्या किया गया, विथड्रॉ किया गया, वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और वो डिमांड करेगा उस प्रोप्राइटर से, यानी उस बिजनेसमैन से, जैसे कि अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले कि आप हमको दिए एज अ कैपिटल, कोई बात नहीं, ये मेरा इंटरनल लायबिलिटी है, हम इसको आपको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, चुका देंगे। ठीक उसी तरह से आप भी हमसे विथड्रॉ किए हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। क्लियर? एग्जांपल, cash withdrawn by Ram, by the Ram, by the X to be fact, for self use is rupees 5,000। अब यहीं पर आपको सेंटेंस चेंज करके दे देगा, तो इसीलिए चारों वर्ड हम बता दिए हैं कि cash withdrawn by the Ram for domestic use, for personal use, for private use, for self use। अगर इस चारों में से कोई दे दे तो आप समझ लेना वो क्या है, यहाँ पर राम इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। राम क्या हो गया बच्चे यहाँ पर, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर अपने निजी खर्च के लिए जो भी बिजनेस से, चाहे कैश हो, चाहे गुड्स हो, चाहे क्या हो, एसेट्स हो, तीन ही चीज, इससे ज्यादा नहीं होता है जहां तक हम जितने बुक पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर विथड्रॉ करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो क्या ये वर्ड समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, एसेट्स। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स refers to properties or things owned by a OWNED, owned by a business concern which can be expressed in terms of money, owned by a business concern which can be expressed
इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो या जिसको हम मनी के टर्म में क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, which can be expressed in term of money. Assets are the sources. Assets are the sources which benefit the future. Assets are the sources which benefit the future. In other word, assets are the valuable resources. Assets are the valuable resources owned by a business which are acquired मतलब परचेज करना, which are acquired at a measurable money cost. For example, cash, land and building, plant and machinery. प्लांट बड़े बड़े फैक्ट्री से मैं देखते होंगे, प्लांट तो बैठा था नहीं है, प्लांट का मतलब पौधा मत समझ लेना जी। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, etc. पढ़ के देखो तो समझ में आया, शुरू से पढ़ना, उसको हम समझाते हैं, पढ़ के देखो, मन नहीं करो। जब तक पूरा काम हो जाएगा, नोट हो जाएगा। डेटर्स वो पर्सन होता है जिसे कि बिजनेस को मनी क्या करना होता है, रिलाइज करना होता है। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम इज ₹5,000, राम को 5,000 का सामान बेच दिए, तो राम इज कॉल्ड डेटर। बेचा होगा बिजनेस कस्टमर को, तो अब तो ये तो क्रेडिट सेल हो गया ना, उधार पर बेचा है ना, तो एक ना एक समय उसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, इस बात को हमको नहीं भूलना, क्योंकि हम करेंट एसेट में भी आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है।
कि करंट एसेट्स में वो सारा एसेट जिसको वन अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत क्या करना है, कैश में कन्वर्ट कर लेना है। तो डेटर वो पर्सन होता है जिससे मनी वो वन अकाउंटिंग ईयर में क्या करना है, उससे रिसीव कर लेना है, जनरेट कर लेना, ले लेना है। हाँ, नो, डेटर एसेट्स होता है बच्चे, डेटर एसेट्स है। और डेबिट और क्रेडिट एक लैटिन वर्ड से आया है। डेबिट का मतलब होता है कि डेबिटम वर्ड से आया है, जिसको हम लोग ड्यू फॉर दैट, और विच मीन्स ड्यू फॉर दैट, क्योंकि ये लैटिन वर्ड का है ये। उसी तरह से क्रेडिटर वर्ड से क्या आया है, क्रेडिट आया है, जिसको ड्यू टू दैट, ड्यू फॉर दैट, ड्यू टू दैट, है ना। उसको हम आएंगे उस टॉपिक पर, बताएंगे आपको बेसिक टर्म में वो। और उसका मतलब होता है क्या कि जो पैसा किसी को देना है, रिफंड करना है, ठीक है। और डेबिट इज रिटन शॉर्ट फॉर्म डीआर, और क्रेडिट इज रिटन शॉर्ट फॉर्म सीआर। और एक वर्ड और कहता है कि ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो डेबिट और एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, क्योंकि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी को इनकम एक्सपेंसेस और एसेट्स लायबिलिटी, जब बिजनेस अपना स्टेटमेंट तैयार करता है बच्चे, तो वो स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, जब वो बनाता है, तैयार करता है, तो उसमें दो कैटेगराइज करता है। एक करता है इनकम स्टेटमेंट, ये आपका एक चैप्टर ही है पढ़ना, सभी के सिलेबस में है। पीजीडीएम का सिलेबस में थोड़ा इससे तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन चूंकि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो एक होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा क्या होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर अकाउंटिंग में खास करके ये चार वर्ड जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक देखो, एक ये डेबिट हुआ, दूसरा क्या हुआ, क्रेडिट, एक हुआ एसेट्स, तो दूसरा क्या हुआ, लायबिलिटी, एक हुआ इनकम, तो दूसरा क्या हुआ, एक्सपेंसेस। इतना ही 6 ही वर्ड है, और इसी पर पूरा अकाउंटिंग क्या होता है, बेस्ड। तो इस 6 वर्ड को हमको सही ढंग से क्या करना है, समझना है। इसमें से पहला टॉपिक अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं, एसेट्स के बारे में समझा रहे हैं। तो याद रखना है कि जो इनकम स्टेटमेंट में है, इसमें इनकम एंड क्या, एक्सपेंसेस, और एसेट्स एंड क्या, इससे ये प्रिपेयर किया जाता है, और इससे ये। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस आए टॉपिक पर आएंगे तो बताएंगे ये चीज आपको, ओके। तो एसेट्स का मतलब समझ में आ गया। सिंपल एग्जांपल आप समझ लो कि अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में ये एग्जांपल दिए हैं कि आप अभी कॉलेज आते हो पर डे, किस चीज से आते हो, बाइक से आते हो कि लूना से आते हो कि क्या, मतलब हवाई से आते हो, टेम्पो से आते हो, ऑटो से, ओके। तो डे टू डे आप पेमेंट करते होंगे, तो वो जो डे टू डे पेमेंट करते हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। क्योंकि आप पे कर रहे हो तो कोई ना कोई तो रिसीव कर रहा है, बिकॉज ऑल अकाउंट्स हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। सभी प्रकार के खाते जो होते हैं वो दो एस्पेक्ट पर डिपेंडेड है। One aspect is called receiver, then another aspect is called क्या, giver. One aspect is called, one person is called purchaser, then another person is called seller. One person is called debtor, then another person is called creditor. So one person is called purchases, then another person is called sales. So one is called क्या, purchase return, another is called sales return, ठीक है। तो वन इज कॉल्ड डेबिटेड, देन अनदर इज कॉल्ड क्या, यही पूरा अकाउंट्स है। और हमको तो सिस्टम में ही बताया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यही बताता है कि ऑल अकाउंट्स हैज क्या, टू फोल्ड एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड रिसीवर, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड। कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा बच्चे, अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप पर डे कॉलेज आते हो, टेम्पू से आते हो, उसको कैरेज भाड़ा देते होंगे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन वही भाड़ा वो भी तो डे टू डे ले रहा है। अगर आप डे टू डे पेमेंट कर रहे हो तो वो भी तो डे टू डे ले रहा है ना, तो उसके लिए क्या हो गया, वो इनकम, आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। अब थोड़ा इस लीक से थोड़ा हट करके सोचो कि हम आने जाने के लिए डेली टेम्पू ही खरीदनी है, सोचो थोड़ा। तो वो उससे सर्विस लेना है, क्या करना है उससे, सर्विस। अनदर एग्जांपल, बाइक परचेज करनी है, ये तो कर सकते हैं, करते भी हैं हम लोग।
बाइक परचेज कर लिए, लेकिन पर डे उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। टायर पंचर हो गया, इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। भूख लगा हुआ है, ब्रेड खरीद लिए, इट इज कॉल्ड क्या, एक्सपेंसेस। लेकिन ये शर्ट हम परचेज कर, ये शर्ट भी, इसमें भी पैसा गया, पैसा दोनों में गया बच्चे। तो ये शर्ट अगर हम परचेज कर लिए तो ये हम मानेंगे 6 महीना फिक्स। ये मैंने क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जो ऑर्नामेंट बने हुए हैं वो भी क्या हुआ आपके लिए, लेकिन वही ऑर्नामेंट जो ज्वेलरी शॉप है उसके लिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स। उसको तो डे टू डे बेचना ही है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो ऑर्नामेंट उस ज्वेलरी शॉप के लिए गुड्स कहलाया, लेकिन वही ऑर्नामेंट जब हम पहनने के लिए परचेज किए तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, बिकॉज नॉट फॉर रीसेल। यहाँ पर एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है, बिकॉज नॉट फॉर रीसेल, हम उसको बेचने के पर्पज से परचेज। तो बोथ आर डिफरेंट, गुड्स एंड एसेट्स, ठीक है। गुड्स शोन इनकम स्टेटमेंट, बट एसेट्स शोन क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। गुड्स का डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, आपका परचेज किए खर्च हो गया, डेबिट हो गया, सेल किए इनकम हुआ, क्रेडिट हो गया। लेकिन एसेट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स। क्योंकि जब अकाउंटिंग ईयर को हम लोग क्या करते हैं, इंड पे क्लोज करते हैं, उस टाइम में देखते हैं कि मेरे पास में कितना एसेट बचा हुआ है या किसको कितना मुझे देना है, लायबिलिटी है। तो एसेट्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है क्या, ओके, समझ में आया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर, लेकिन पहले इसको पूरा कर लो सेंटेंस को। ये देखिए एग्जांपल, हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो ही प्रकार के बच्चे, एक तो टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। बहुत सारे राइटर इसको इस तरह से भी डिफाइन किए, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब आपको इसी कैटेगरी में आ गया, टेंजिबल और क्या, क्योंकि ये सिंपल टर्म है कि अगर टेंजिबल है मतलब जो दिखाई दे, जिसको हम स्पर्श कर सके, छू सके। नहीं, फर्नीचर है यहाँ पर, देखते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दिखाई भी दे रहा है, टेंजिबल एसेट्स। लेकिन सौजी किराना स्टोर बहुत अच्छा सामान देता है, चलो वहीं से परचेज करते हैं। तो ये जो अच्छा वर्ड मेरे मन में ख्याल में आया, ये उस सौजी के लिए क्या हो गया, गुडविल। गुडविल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये बच्चे, और ये ना दिखाई देने वाला क्या है, एसेट्स होता है, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स कैसे जाते हैं, दुकान में देखते हैं कि ये अच्छा डव कंपनी का क्या कहते हैं जी उसको, साबुन हो या शैम्पू जो भी, डव का ही हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छा शाइनिंग करता है, कहते हैं ना। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं, यही उस कंपनी के लिए क्या कहा। अब देखो एक एग्जांपल देखो ऐसे भी कि कंपनी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, इसका मार्केट में रेपुटेशन है, इसका जो शेयर है वो क्या होता है, डे टू डे बढ़ते जा रहा है, चलो उसी का शेयर परचेज करते हैं, देखते हैं ना, ठीक है। देखिए टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, पहले लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। क्या, हाँ कह सकते हैं, पूरा का पूरा टेंजिबल एसेट, लेकिन एक वर्ड आपको यहाँ पर गलत कर देगा। हम यहाँ पर पेटेंट राइट लिखेंगे, हम ट्रेडमार्क लिखेंगे, हम उसको भी फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में रखते हैं, उसको करंट एसेट्स में नहीं रखते हैं। तो क्या इस तरह से अगर आप फिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तब तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स क्या होता है, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। तो ये तो सब टाइप्स तब पढ़ना पड़ेगा उस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से जाओगे, क्योंकि एसेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन द क्या, डिफरेंट कैटेगरीज। आपको एक सिंपल कैटेगरी बताया कि एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, टेंजिबल और क्या, इंटेंजिबल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो फिर टेंजिबल इंटेंजिबल समझो, उससे जाओगे तो फिर वो 7-8 क्या होगा, टाइप्स, वो पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखोगे तो वो 7-8 टाइप्स जो होता है ना,
वो कुछ पार्ट टेंजिबल में जाएगा तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, intangible में। तो 5 ऐसा एसेट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल होता है, बाकी जितना भी एसेट्स है टोटल का टोटल क्या होता है, tangible assets are those assets which have physical existence, which have physical existence, अब फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज which can be seen and touched, अब आया समझ में, that is which can be seen and touched, SEEN, seen जिसको हम देख सके, touched TOUCHED, यानी ये दो वर्ड अगर है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, टेंजिबल में, और यही दो वर्ड नहीं है तो वो किसमें, लेकिन मनी वैल्यू तो है तभी तो वो एसेट्स हुआ। कहते हैं कि ABC और पार्टनर इन अ फर्म, फर्स्ट क्लास में बताए थे बच्चे फर्म के बारे में, ठीक है, अब उसमें डी एडमिशन ले लिया, ध्यान दो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ के आए होंगे जानते हो, तो भैया डी क्यों आ गया, तो लगा होगा ना कि ये फर्म जो है सो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसी में शामिल हो जाते हैं, हम भी अच्छा प्रॉफिट के भागीदार बन जाएंगे, तो उसका रेपुटेशन होगा मार्केट में ना, तभी तो उसमें ज्वाइन करना सभी कोई चाहेगा। अब उसका प्रॉफिट है ही नहीं, मार्केट में प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करता है, तो फिर उसके पास क्यों जाएगा वो, तो ये गुडविल होता है, गुडविल मीन्स नेम फेम रेपुटेशन, क्या रहेगा, गुडविल मीन्स क्या, नेम फेम रेपुटेशन, है ना। अब मार्केट में जिसका जितना रहेगा, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, पटना का प्रचलित कहावत है ना, जो दिखता है। अब देखोगे सोचो सर ये ऐड कर रहा है अमिताभ बच्चन या ऐड कर रहे हैं शाहरुख खान, तो इसका मतलब इतना हम लोग तुरंत माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये ऐड कर रहे हैं मतलब ये क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है, तब तो हम लोग परचेज करते हैं। तो अगर 10 लाख रुपया उनको देना पड़ता है एक ऐड का, तो उस 10 लाख देने के एवज में वो करोड़ों रुपया कंपनी क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट तो नहीं है, यही चीज करते हैं। इसका एक और सटीक एग्जांपल है कि मान लो ये एक कमरा है और ये पूरा का पूरा एक डार्क मतलब एकदम बल्ब बुल बत्ती सब बंद है, ठीक है। अब मान लो ये महाशय जी उस कोने में बैठे हुए हैं, हम इस कोने में बैठे हुए हैं, अब बिल्कुल अंधेरा कमरा है, तो यहाँ सब इनको कुछ इशारा करेंगे, क्या इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट का मतलब यही होता है कि कस्टमर को इस तरह से अट्रैक्ट करो, कस्टमर को इस तरह से समझाओ ताकि वो तुरंत का तुरंत, क्योंकि ब्लैकबेरी का पेंट बहुत अच्छा, उसका फिटिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो लोग उसको खरीदने के लिए क्या बहुत तरह सेल लग जाएगा, उसमें भी कभी कभी आता है, उसमें भी आता है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी पूर्वक नहीं है। कोई भी कंपनी हम लोग मार्केट में आज देखते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री देता है, तो वो तो हम लोग को उल्लू बनाता है, ठीक है। कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट को शॉर्ट करते हुए, है ना, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा वेस्टेज जाएगा, तो चलो भाई नहीं मामू उस पर कढ़ो मामू, अच्छा ना मामा नहीं हुआ है कढ़ो मामा है, तो कम से कम कहने के लिए तो मामा है जी, नहीं समझो। तो ये चीज कंपनी पॉलिसी अपनाता है कि ये जो वेस्टेज जो मेरा प्रोडक्ट जा रहा है इससे कुछ ना कुछ क्या करे मार्केट से रिलाइज कर दे, तब वो लगाता है सेल में, समझ में आया, ठीक है। खैर टॉपिक पर आइए, हाँ अपना तो वहां पर आ गया गुडविल ना, यस ऐसे भी होता है। लेकिन जो भी आप कंपनी मार्केट में देखोगे ना बच्चे, जनरली जिसमें सेल रहता है तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी तक का सेल रहता है मार्केट में। आप लोग जिस लोकेलिटी से आप लोग बच्चे आते हैं, जहां जहां मार्केट है, आप देखना कभी विवाह का आ जाएगा आप लोग में, ठीक है, आप लोग में देखोगे तो आपका मतलब क्या कहते हैं एडिडास का देखो, पुमा का देखो, सब में लगता है सेल्स, क्या वो कंपनी नया स्टार्टअप है क्या, नहीं, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो खैर एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, इंपोर्टेंस है बिजनेस में। ओके क्या लिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, 5-6 को लिखो अपने मन से,
खाली 5 एसेट्स को छोड़ करके। देखो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझ लो इसको। और ये देखो, जैसे इस तरह से सेंटेंस रहेगा बच्चे आपके लिए। आ गए? हाँ देखिए, ये लिखा हुआ है सोल्ड, दिखाई दे रहा है, सोल्ड गुड्स टू एक्स इज रुपीज 5000। ट्रांजेक्शन क्लियर है कि एक्स कोई व्यक्ति है जिसको 5000 का सामान क्या किए। अब एक्स इज कॉल्ड, अगर इसी में फॉर कैश लग जाता तो फिर डेटर का नामो निशान नहीं आता। क्यों? ये तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्रेडिटर का डेटर का जो जन्म होता है बच्चे, वो क्रेडिट सेल्स, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सामान दो ही तरह से आप बेच सकते हो, या तो कैश या तो क्रेडिट। अब ये मत बोलना ना सर चेक में बेच दी, वो भी कैश इक्विवेलेंट है, वो भी कैश के बराबर है। नहीं, आजकल कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है ना ऑनलाइन, तो वो भी कैश के बराबर है, वो भी कैश ही के रूप में हुआ। ठीक है, यहाँ इस ट्रांजेक्शन अगर यहाँ पर फॉर कैश लगा दे तो आप समझ लेना ये कैश ट्रांजेक्शन, एक्स का नामो निशान कहीं नहीं आएगा बिजनेस के बुक्स में। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो एक्स इज कॉल्ड डेटर, एक्स इज कॉल्ड डेटर्स, यानी डेटर्स। वो नोट करके लिख लो भाई, देखो डेटर्स नहीं, डेबिटर नहीं होता है, डेटर्स बी साइलेंट होता है बच्चे। और डेटर इज अ पर्सन, a debtor is a person who owes, OWES, उसमें तो बकाया होता है। हाँ, who owes, हाँ WHO, who owes money or debt, money or debt, DEBT, यहाँ पर भी बी साइलेंट होता है, मनी और डेट, टू द बिजनेस। देखो वन लाइन आंसर है इसका, पढ़ो तो समझ में आया कि मतलब उस व्यक्ति को डेटर कहते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर में बिजनेस का बकाया। समझ में आया? अब देखो बिजनेस में क्या क्या, फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो ये सोल्ड गुड्स टू एक्स इज रुपीज 5000। बिजनेस ने एक्स को 5000 का सामान बेच दिया। मान लो मौसा जी दुकान कर रहे हैं, अब जाएंगे वहां पर, रिलेशन है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कहेंगे मौसा जी ऐसा है कि कल हम आपको पैसा क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया ना। या मेरे मोहल्ले में, गली मोहल्ले में जहाँ बनाते हैं वहाँ पर एक रिलेशन बन जाता है दुकानदार के साथ में। ठीक है, कभी आपके पास पैसा रहेगा, कभी आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो जब दुकानदार से आप सामान क्या किए, परचेज किए, और परचेज किए मतलब आप उधार पर परचेज कर लिए, दुकान तो बेचा ना सामान। उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या हो गए, डेटर हो गए। लेकिन आपके लिए वो बिजनेस क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, महाजन हो गया। पता है समझ में? क्योंकि आपको पेमेंट करना है, तो आप कर्जदार है यानी डेटर है, और उसको लेना है आपसे, वो क्या हो जाएगा, जहां डेटर है बच्चे वहां क्रेडिटर है, जहां माँ है वहां पिता भी है। ठीक है, जहाँ भाई है वहां बहन भी है, जहाँ आकाश है वहां पताल भी है ना। तो जहाँ डेबिट है वहां क्या है, क्रेडिट है। ये जो अकाउंटिंग है हमेशा टू, है ना, एक में नहीं, इस पॉकेट से पैसा लेके इस पॉकेट में रख लिए, हो गया ट्रांजेक्शन, नहीं होगा वो। ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए
कम से कम 2 व्यक्ति का होना नितांत आवश्यक है। अगर 2 व्यक्ति नहीं होगा तो फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो डेटर इज ऑल्सो नोन एज समी डेटर, या इसको हम ट्रेड रिसीवेबल की जब बात करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की बात जब करेंगे तो उसमें दोनों रिसीवेबल वर्ड आ जाएगा ना, तो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आ जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, हाँ नहीं, जैसे अब 2% हुआ नहीं, जैसे आप बैंक में डिपोजिट करते हैं तो एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको मैसेज आ जाता होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी पैसा जब बैंक में आप दिए तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी उसके बुक में आप क्रेडिट हो गए, तो आपके बुक में बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो सकता है, चुकाना है उसको पैसा, ठीक है। और जैसे ये अपोजिट हो, जैसे 5 लाख रुपए जमा किए और उसमें से 1 लाख निकाल दिए, तो अब बैंक आपको कितना देगा? 4 ही लाख देगा। तो जब तक आपके अकाउंट को वो डेबिट नहीं करेगा, क्योंकि आपका उसके अकाउंट में, आपका अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, ठीक है। तो उस क्रेडिट में से अकाउंटिंग टर्म में जब क्रेडिट वहां पर 5 लाख से है, आपको दे दिया 1 लाख, यानी आपका अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट माइनस कितना बचा? ऐसे अकाउंट होता है, तब तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ, है ना। हाँ, या आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और हम लोग आएंगे डिस्कस करेंगे, इससे बिना जनरल नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम हमको दीजिए, और अभी ठीक है, बाद में इसको करेंगे। बच्चे सभी को एक क्वेश्चन इनका सुनेंगे। नहीं, हम देखो सेल्स एक अकाउंट्स है, सोल्ड कोई अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। अगर आप वहां पर ये लिखोगे कि एक्वायर, लैंड एक्वायर इज ₹5 लाख, तो एक्वायर कोई अकाउंट नहीं है, परचेजेज अकाउंट है। तो ये तो टर्म है वर्ड का, ठीक है। आप सेल्स लिखोगे वहां पर सोल्ड नहीं लिखोगे, लेकिन इंडिकेट क्या कर रहा है? वो सेल्स ही इंडिकेट कर रहा है। तो जो प्रॉपरली जिसके लिए नेम मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस में तो बहुत सारा आपको रहेगा। कभी कभी आपको लिखेगा कि गुड्स बॉट फ्रॉम क्या? एक्स। अब एक्स से बॉट का मतलब ही परचेज करना होता है, एक्वायर का मतलब ही परचेज करना होता है ना। बाय का मतलब बी हुआ है, बाय का मतलब ही परचेज। ये तो 3 डिफरेंट हो, लेकिन ना तो कोई बाय अकाउंट है, ना बॉट कोई अकाउंट है, ना एक्वायर कोई अकाउंट है, लेकिन उसके लिए एक ही वर्ड आता है, कौन सा? ठीक है। उसी तरह से सोल्ड का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या क्या लिखिए? वो तो नोट नोट करके लिख लो, वहाँ नोट लगा लो डेटा से पहले। हम लोग उस टॉपिक पर चलेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल पर। फॉर एग्जांपल वहां पर लिख ली थी टेंजिबल में, लिखो एक लाइन उसमें लिख लो, इंटेंजिबल एसेट्स। Intangible assets are those assets which do not have intangible assets are those assets which do not have a physical existence. Do not have a physical existence. ये लाइन आया समझ में? Which do not have a physical existence but have money value, but have money value. अब हम लोग के समय में आपको, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसा नाम भी भूल गए होंगे, पहलवान ब्रांड ऑयल बहुत बड़ा चलता था उस टाइम में। ये आपको 90 के दशक की बात बता रहे हैं, ठीक है। पहलवान जैसा भी स्कूटर चल रहा है आप लोग के जब समय में, उसका नामो निशान नहीं था उस टाइम। वो बहुत अच्छा क्या होता था? ऑयल होता था। तो इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। अभी आप देखोगे
कि बहुत सारे आपको मैसेज आ जाएंगे कि बहुत सारे आपके कहेंगे कि अच्छे लोगों को देख करके ही नकली लोगों से सावधान, ऐसा लिखता है। कभी कोई कोई प्रोडक्ट पर आप देखे होंगे, ठीक है। तो ट्रेडमार्क मतलब यही होता है कि वो आपको देखना पड़ता है कि स्कूटर ब्रांड जो है, ऑयल होता है, मार्केट में भी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको देखिए, स्कूटर का उसका लोगो होगा, ठीक है, ट्रेडमार्क होगा। जिस ट्रेडमार्क से ये पहचाना जाता है कि ये असली है कि नकली है, लेकिन वो दिखाई नहीं देने वाला है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, हाँ हाँ, PATENTS, पेटेंट्स, पेटेंट ये लीज लाइन में होता है, कोयला का खान नहीं होता है। हाँ, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट लिख लिए, एक लिख लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिछले क्लास में भी डिस्कशन की जरूरत है और फिर से बता रहे आपको, और ये हम जब तक पढ़ाएंगे तब तक ये बात हम आपको माइंड में सेट करवा देंगे, ठीक है, बताते रहेंगे कि बच्चे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, फाइनेंस और टैक्सेशन हो, कि इसके बिना बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को फाइंड आउट करना, और ये सौभाग्य जो प्राप्त है वो इसी सब्जेक्ट को प्राप्त है, अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग ही एक ऐसा है, और ये सिर्फ आपको पहले समय में जब कंप्यूटर नहीं था, 1992 आया, याद है शायद उसमें उसी टाइम से ज्यादा हुआ, 1992 सूचना क्रांति जो हम लोग कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना जो है, वो राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया है। तो उससे पहले कि ये तो ज्यादा मतलब ये नहीं ना है, पुराना नहीं ना है कि ये है, बताओ। अब सेल फोन जो है वो हम लोग को याद है कि 2007 में कि शायद 6 में ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। जब जियो का आया था तो इसमें 600 रुपया का क्या किया, 600 की 700 की ऐसे समथिंग में कुछ था, और 6 महीना के लिए फ्री कर दिया था, ठीक है। तो अब ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा था। आज देखिए, आज उसके बिना आदमी रह नहीं सकता है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान जियो का भी है, ठीक है। इसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा ऑफर लेकर के स्टार्टिंग में यूनिनॉर आया था, ठीक है, अब तो बंद हो गया, तो उसको टेलीनॉर में भी कन्वर्ट किया गया। तो खैर ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया गया कस्टमर को कि आप मतलब क्या कीजिए, सिम लीजिए और 6 महीना तक फ्री में बात कीजिए, क्योंकि बिजनेस का ये पॉलिसी है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको आपको मार्केटिंग में पढ़ाया जाएगा, बताएंगे सर कि पहले कस्टमर को इस तरह से अट्रैक्ट करो ताकि वो आप में ढल जाए, उसके बाद उसकी आदत बन जाएगा। आज क्या हो गया, सबका आदत बन गया कि तुरंत मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है कि उसको आज 6 महीना फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, लेकिन आदत ऐसा बना दिया गया कि उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। अब कंपनी बैठ के आराम से, तो स्टार्टिंग में कुछ उठाओ, क्योंकि नो रिस्क नो गेम, कंपनी ने रिस्क उठाया, ठीक है, कि हम 6 महीना फ्री दे, कंपनी को 6 महीना प्रॉफिट नहीं हुआ, निश्चित रूप से उसको लॉस हुआ होगा, लेकिन आज देखो तो क्या है, ये तो बिजनेस का पॉलिसी होता है। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एनी मोर क्वेश्चन?